हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत डूंगरपुर जिले के गलियाकोट क्षेत्र के सूरजगांव में शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामवासियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविर में सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल देचा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी, पूर्व प्रधान रेखा रोत, उप प्रधान कमला डेंडोर सहित जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। शिविर के प्रारंभ में सरपंच अनिल रोत, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष राजेश कलाल, शांति सुथार, देवीलाल पटेल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का स्वागत किया। इस दौरान शिविर में मुख्य अतिथि सांसद कनकमल कटारा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलवाई। शिविर में विधायक शंकरलाल देचा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के महत्व से अवगत कराते हुए केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता संबंधित चर्चा परिचर्चा कर विभिन्न विभागों की हेल्प डेस्क के माध्यम से आवेदन कर लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं गलियाकोट प्रधान जयप्रकाश पारगी ने शिविर में किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी दी। शिविर में वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति एवं स्वच्छता भारत मिशन पर नाटक प्रस्तुत किया। शिविर में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की भारत माता की वंदे। क्या आप सबको किसी न किसी ऑफिस में कोई न कोई काम लेकर के जाना पड़ता था, लेकिन मोदी जी आम जनता की बात, गरीब जनता की बात, दूर दराज रहने वाले व्यक्ति की बात समझते हैं और इन्होंने सभी अधिकारियों को एक पंडाल के नीचे आपके गांव में रथ के साथ में भेजा है। इस रथ में 17 योजनाएं लेकर के ये रथ आपके बीच में आया है और मोदी जी ने देश में जो हमारी महिलाओं के लिए, माता बहनों के लिए जो काम किया और इन्होंने सोचा कि देश में हमारी महिलाएं बहुत दुखी है, महिलाओं की बात सुनने वाला कोई नहीं है, महिलाओं की कोई बात करने वाला नहीं है और विशेष करके हमारे किसान भाई हैं, उनकी भी बात कोई सुनने वाला नहीं है और इसलिए मोदी जी ने रथ के साथ में सारे अधिकारियों को भेजा। आपने आपकी समस्या का समाधान इसी शिविर में हो, इसके लिए सारे अधिकारी आपके बीच में आए। आपका जो भी काम होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पेंशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हॉस्पिटल संबंधी कोई बात हो, यहाँ पर रखनी है। आप सबको फॉर्म भरने हैं। मोदी जी ने जो 9 साल में हमारे देश में जो काम किया है, शायद इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने हमारी समस्या को सुना, हमारे मन की बात को समझा, गरीब के दुख दर्द को समझा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार है और गरीबों के लिए योजना लेकर के आई है। अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे 20 रुपये में बीमा, ऐसा पहली बार हुआ कि 20 रुपये में बीमा कराएंगे और 2 लाख रुपये मिलते। क्यों भाई, देश आजाद हुआ 75 साल हुए,
ऐसे कई प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारी बात को किसी ने नहीं समझा, गरीब की बात को नहीं समझा। गरीब की बात को समझने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और इसलिए हमारी माताओं बहनों के लिए घर में चूल्हा जलाती थी, रोटी बनाती थी, गैस मुफ्त में गैस देने का काम किया। आज मोदी जी ने उन महिलाओं के लिए मात्र 450 रुपये में उज्ज्वला गैस और बीपीएल वालों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जिसके भी गैस सिलेंडर नहीं मिला है, पहले घर में नहीं है, वो आज ही फार्म भरे यहाँ पर और आपको निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलने वाला है। जिन किसान के खाते में पहले 2000 रुपये आते थे, आज 4000 रुपये आने वाले हैं। पहले साल में 6000 आते थे, अब 12000 रुपये आने वाले हैं। तो मोदी जी ने किसानों के लिए कितनी बड़ी बात की है। और हमारी माताएं बहनें, जिसको जीवन में कभी बैंक में नहीं जाना मिलता, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, इनके खाते खुलवा करके इनके खातों में पैसे डाले, और पैसे डालते हैं, वहां से संदेश आता है, जमुना भाई तेरे खाते में 1000 रुपये आ गए। मैसेज आता है कि नहीं आता है? भाई ने कही रहा तुम्हारे खाता में मैसेज आवे कि नहीं आवे? 1000 रुपया विज्ञान करेंगे मैसेज आवे, तमें बैंक में जाइए पैसा काढ़ो, काढ़तम पासा मोदी जी बोले तारे खाता में 1000 रुपया ते काढ़ी लीधा है। भाई एम कही रहा है कि नहीं कही रहा? तो अपने देश ना प्रधानमंत्री एवं जुए के नहीं जुए, जुएंगा पण हेरते आवेंगा। तमें फूल में तो वोट आलो तो आवेंगा, तमें મને ફૂલમાં તો વોટ આલીને પર જીતાડીને મોકલ્યો। હવે તમારા કેટલે માર્ગને કાગળ આવી ગઈ। કોને કે અમારે રોડ જુએ એમ કે, કોને કહી રહ્યો અમારે સીસી રોડ જુએ એમ કે। वंदे वंदे। आज के इस संकल्प यात्रा में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनकमल जी कटारा साहब, हमारे विधायक महोदय आदरणीय शंकरलाल जी नेता साहब, हमारे पूर्व विधायक अनंत जी कटारा साहब, बद्रीनारायण जी शर्मा साहब, श्री बैंक ना चेयरमैन साहब, हमारा मंडल ना मंडल अध्यक्ष मोहन जी भट्ट साहब, एसटी मोर्चा ना जिला अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल जी डामोर साहब, हमारे जिला मंत्री प्रताप जी बुनकर, राजेश भाई, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष माणकलाल जी डेंडोर साहब, हमारे उप प्रधान बहन कमला जी, हमारे पूर्व प्रधान सागवाड़ा ने अपने जिला परिषद सदस्य बहन रेखा जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य सीमा जी, वीडियो साहब भाई शांतिलाल जी रावत साहब, शांतिलाल जी सुधार, राजेश भाई, किशोर जी, गुरु जी, लाल शंकर भाई डामोर, यमुना शंकर जी भट्ट साहब, हमारे मंडल उपाध्यक्ष भाई, हमारे आए ना युवा सरपंच साहब अनिल भाई, उप सरपंच साहब देवीलाल जी, हमें बैठे गुरु जी मनोहर जी, मामा जी तुलसीराम जी, राधा शंकर जी, हमें सबने नाम लो तो वो सबने उनको आप सब मोरे बैठे वडील पितातुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा साथी, छात्र छात्राएं, हम सामने बैठे हमारे दोनों साइड में बैठे सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण, आप सबका इस शिविर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपके सूरज गांव में संकल्प यात्रा आपके गांव में आई है। હું વાઘડીમે સાહેબને કહું, મોદીજી આ યાત્રા આપણે બસમાં મોકલી છે, આ રથ લઈને મોકલે કે એણે સબ કામ કરી પણ કોઈ કામ બાકી રહી જાય એને બદલે આજે આ सब अधिकारी आमे सब आए बैठा है बदले आप सबने वैसे आइया हो भाई થઈ શકે તમારે પ્રધાનમંત્રી આવાસ में કઈ લાભ ન મળ્યો હોય એનું બી આવેદન કરી શકો, કિસાન નિધિ में તમારે આવેદન કરવો તો એને કરી શકો, ઉજ્જવલા ગેસ નો આયા લાગુ તો કો ભાઈ કે કનેક્શન નહીં મળ્યો ગેસ નો એણે બી આવેદન તમે કરી શકો। એવો કામો બદલે મોદીજી આए રથ મોકલ્યો है। આજે મોદીજી देश में ઘણા મોટા મોટા કામો કર્યો। सबने पहले आके लोगों ने सब मन करने खाते खोलाइए बैंक में,
बैंक में खाता खोलाई तो मन का कागदा लईने फरे सारी अड़े ते मन बीजा मन मजाक उड़ाड़ेगा कागदा लई लईने केम दौड़ो तमे आ मोदी सरकार ने कागदा लई लईने दौड़ावी रही है એટલે અમે બીજેપી ને એટલે અમને કહે તમારી સરકાર જો મન તને કાગदा લઈ લઈને દોડાવી રહી છે પણ મોદીજી કાગदा લઈ લઈને દોડાવી કેવું કામ કર્યું તમારા ખાતા ખોલાઈએ जीरो बैलेंस में खाता खोलाइए તમારે પેન્શન ના પૈસા આવે તો સીધા મોબાઈલ મેસેજ આવી જાય કે 1000 રૂપિયા આયા है તમને તરત ખબર પડી જાય એટલે રોજગાર ગારંટીના પૈસાનો પેમેન્ટ છો એટલે તમારા મોબાઈલ મેસેજ આવી જાય કે રોજગાર ગારંટીનો તમારો પગાર ખાતામાં આવી ગયો તમારા પ્રધાનમંત્રી આવાસના પૈસા આવે તો સીધો તમારા ઘરે મોબાઈલ મેસેજ આવી જાય કે આટલા પૈસા તમારા ખાતામાં આવી જાય वैसे कोई छोटावाड़ी करावानो नहीं रहे वो काम मोदी जी करू मोदी जी ही काम अपने बल्ले बहुत बढ़िया काम करू ये तो वैसे पहले कटला पैसा ही आपने खबर नहीं तो अब तो तुम पैसा काट दी जाओ घरे आ सब महिलाएं बैठी है मोबाइल में पैसा काटवा दे पैसा काटी पास आवे ने और मार तो मोबाइल में पैसा આવી ગયો મેસેજ આટલા નીકળી જાય પૈસા તમાર તરત મેસેજ આવે એવું કામ મોદીજી આપણે બલ્લે કર્યું है मोदीजी ने खूब खूब धन्यवाद आलो એને प्रधानमंत्री आवास योजना काढ़ी है जिनमें જેને કચ્ચું મકાન હોય એને એનો લાભ મળી શકે હું कुछ વાતે જે તમને જાણકારી બદલે આપણા બદલે કર્યો આજે एक्सीडेंट खूब થઈ રહી युवा छोरा खूब मरी रहा है એને બદલે चिरंजीवी योजना भी है सरकार ने बीजी योजना भी है इनमें केनो कोई एक्सीडेंट થઈ જાય भाई આપણે આજે બેઠા કાલે કેનો હું થાય કોઈ કહેવાય નહીં તો કેનો કોઈ ઘટના ઘટી જાય તો એનો પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવાનો પોલીસ રિપોર્ટ કરાવવાની तो एना परिवार ने एने क्लेम मिलेगा ने एने हेल्प मिलेगा पण આપણે શું કરે કે કોઈ ડેથ થઈ ગઈ એટલે અરે ભાઈ સરકાર વાળો ફટાફટ કરો આગળવાળો ખોટી થઈ રહી એમ કહીને આપણે ઉતાવળ કરીને પેલું કરી દો આપણે જંગલી જાનવર બી ખૂબ થઈ છે જંગલી જાનવરમાં આપણે મોડ દીવડા હોય ભાઈને મારી નાખી અમારા ગામની કોહોઈ તો એને બદલે બી સરકારે પ્રાવધાન કાઢ્યો તમારે સીધરું કોઈ કેને માથા પડી જાય એને મારી નાખે મનકને સફાને મારી નાખે એને બદલે બી अगर मनक ने कोई मारी नाखे तो 5 लाख रुपया एनो क्लेम मिले सरकार क्लेम आले एने बदले आपने पोस्टमॉर्टम करावવું પડે पुलिस रिपोर्ट करावी પડે तो ई क्लेम मिलेगा एने डोबो मारी नाखे तो डोबानी जे सरकारी कीमत है ई मिलेगा गाय मारी नाखे तो गायनी जे सरकारी कीमत है ई मिलेगा बकरू मारी नाखे बकरानी जे कीमत है ई मिलेगा पर एने बदले आपने कार्रवाई करनी पड़ेगा आपण હું કરે કાર્યવાહી नहीं करावे મને पैसा नहीं मिल जाए हमको हमने कोटवाड़ा में बिजली पड़ी गई थी 8 પોને માં એક ભાઈ હતો વીજળી પડીને મરી ગયો મને પતો લાગો કે આની ડેથ થઈ ગઈ રાત્રે મને 11 વાગે ફોન કર્યો કે હા ભાઈ મરી ગયો ને આમ છું આ માટે તમે કી એટલે અમે તો ઘરે લઈને આવી રહ્યા મેં એને એમ કીધું તમે ઘરે લઈને નથી આવો ને તમે સીધા પેરેસ વાળા હોસ્પિટલ में આવી લો ને કાલે પોસ્ટમોર્ટમ કરાऊंगा એણે એમ કીધું કે હવે રાત્રે કોણ આવવાનું છે હે હાથે કરવાનું નહીં સારે મેં કીધું હું હાથે આવું પણ તમે હેડો એનો પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું पुलिस रिपोर्ट કરાવી એના પરિવારને 8 લાખ રૂપિયા લઈ આવ્યા गरीब परिवार एक बाबानी बार में लड़की मर गई बड़ावाड़ी बच्ची थी कैरियर लगा कोरोना यूं करी जाती रही बिजली पड़ेगी एना परिवार ने भी 8 लाख रुपया लाया एने इसमें यमड़ी एक भाई नो एक्सीडेंट थयो ई भी रात्रे पोस्टमॉर्टम ने करावे आखी रात थाका वेला મને ફોન करे મને વેલા 11 વાગ્યા સુધી ફોન કર્યો પછી એમ કહે કે સાહેબ હવે નથી કરાવવું પોસ્ટમોર્ટમ ને આवर કરી દો કોઈ કીધું તમને હું તકલીફ હું હાથે હું પછી એને शमशान में लई जाई ना थका मैं पासो एने लई जाई ने पोस्टमॉर्टम करायु एना परिवार ने 5 लाख रुपया एने मां विधवा एने 5 लाख रुपया मिल्या ने 13 लाख लगभग बीजा मिलेगा एवी सरकार ની ઘણી યોજનાएं है પણ એનો લાભ આપણને લેવો પડે अधिकारी કને આપણને જાવું પડે एक छोटा सा बीमो खाली 20 रुपया नो आ सब महिलाएं भी बैठी है हमारा भाई भी सब आ बैठा थका है पण ई 20 रुपया नो बीमो આપણે નથી કરાવતો આજે આપણા બેઠા કાલે હોતા એની કોઈ ગારંટી આપણે નહીં કરી શકતા એટલે ખાલી 20 રૂપિયાનો વીમો બેંક में एक ફરો કરાવો 12 મહિને में 2 लाख ની રિસ્ક કવર થાય તમારે કોઈ ખર્ચો તો 2 लाख રૂપિયા મળે એક 436 રૂપિયાનો વીમો ઈ 12 મહિને में एक ફરો કરાવવો હોય ઈ બેંક में પૈસા કટી જાય એને 436 રૂપિયા એને 2 લાખનો વીમો પડે એવી વ્યવસ્થા કે તમારો આ એક્સિડન્ટ થયું જતો રહ્યો આગ જતી રહી કોણ જતો રહ્યો 1 લાખ રૂપિયા સરકારીને આલે એના પૂટે એની મૃત્યુ થઈ ગઈ તો એને 2 લાખ રૂપિયા સરકાર આલે ને આના બીમા में કઈ વ્યવસ્થા અગર સામાન્ય મૃત્યુ થઈ જાય કોઈ બુખાર આવ્યો ને આ જનાસોને કોઈ થયું નહીં મૃત્યુ થઈ ગઈ તો બી પરિવારને 2 लाख રૂપિયા સરકાર આલે એવી ઘણી યોજનાએ અમારા વેસ્ટમે વક્તા ઘણા છે આપણે સભે મારી વાત સાંભળી આપણે સભે અમારું સ્વાગત કરું आप सबने खूब खूब धन्यवाद जय हिंद जय भारत इस कार्यक्रम में पधारे हैं
ये कार्यक्रम मोदी जी का कार्यक्रम है और ये मोदी जी वो मोदी जी हैं जो काम करने के बाद में उनका गारंटी का रथ जगह जगह जा रहा है, पूरे देश में घूम रहा है, अपने सागवाड़ा में हर ग्राम पंचायत में पहुंच रहा है। नगर में बाकी था तो कल से नगर में भी शुरू हो गया है। यानी सब जगह ये रथ गारंटी वाला रथ घूम रहा है और गारंटी इसीलिए क्योंकि मोदी जी काम करने के बाद में रथ हमारे सबके बीच में भेजा है। हम एक छोटे साइन कागज पर करवाने होते हैं, किसी सचिव साहब या पटवारी साहब को भी ढूंढते हैं तो ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन लग जाते हैं। आज कहाँ गए तो कहीं बैठक में गए, आज कहाँ गए तो कहीं और काम में लगे हुए, अपने एक साइन करवाने होते हैं तो भी। और आप सबके बीच में मोदी जी के आदेश पर इतने सारे अधिकारी दोनों तरफ, इतने यहाँ बड़े अधिकारी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, तो इतना कौन करता है? मोदी जी करते हैं। हमारे युवा सब कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो वो बात सही है। मोदी जी है तो सब कुछ संभव है, क्योंकि जिसने गरीबी देखी हो, जिसने सामान्य व्यक्तियों के बीच में उठना बैठना रहा हो, कौन गरीब होता है, कैसा गरीब होता है, गरीब कैसे रहता है, वो सब व्यवस्थाएं देखी हुई होती है। और वो व्यक्ति फिर ऊपर पद पर बैठता है तो उसको अपने आप किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उसको एहसास होता है कि गरीब क्या है और गरीब की क्या समस्या है। तो गरीब की क्या समस्या है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया और उन्होंने हमारी मातृशक्ति से शुरू किया। कच्चे मकानों में रहने वाली मातृशक्ति को पक्का मकान दिलवाने का कार्य मोदी जी ने किया। उस मकान में गैस की व्यवस्था करवाने का कार्य मोदी जी ने किया और उसके बाद में लाइट की व्यवस्था करने के लिए एक टेकरी पर एक मकान था, उस मकान में वहां तक लाइट का एक बल्ब पहुंचाने के लिए 10 से 15-20 पोल पड़ते थे, पर हम खुद न कर पाएंगे काम। तो ऐसा काम कौन करता है? जो गारंटी दे सकता है वही कर सकता है और गारंटी हमारे मोदी जी ने दी है। हाँ, इस जनता को गारंटी दी है, इस जनता के सामने वादा जो किया वो पूरा किया है। और ऐसे जो ये भारत संकल्प यात्रा का जो रथ हमारे बीच में आया है वो मामूली नहीं है। अब इसलिए भेजा है कि मैंने इतनी सारी योजनाएं जो आपके सामने भेजी है, 17 योजनाएं हैं, वो 17 योजनाएं आप सबके बीच में लागू हुई के नहीं हुई, आप उनसे जुड़े के नहीं जुड़े, और नहीं जुड़े हो तो ये सब आपको जोड़ने के लिए, जो वंचित हैं उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब हमको भी थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी। हम है ना कई हम आज से नहीं, हम कितने दिनों से हर पंचायत में घूम रहे हैं, कई जगह भीड़ होती है उज्ज्वला योजना वालों के पास में और खाद्य सुरक्षा वालों के पास में। बाकी समस्त अधिकारी कहते हैं मैडम हमारे तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं लेके हम आए हैं, पर हमारी तरफ तो कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई फार्म भरने के लिए तैयार नहीं है। अब राजीविका जो समूह है उस समूह में कोई वर्ग उसमें सीमित नहीं है, सभी वर्ग की मातृशक्ति मिलकर अपना अपना रोजगार शुरू कर सकती है। ऐसी योजना जो चलती है उसके बारे में यहाँ आके बताना है। जो भी यहाँ पर आए हो वो राजीविका वाले तैयार रहे, ये सब बोलेंगे, इसके बाद में आपको बताना है कि आप कैसे क्या करते हैं वो। तो ये कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं का लाभ हम ले सकते हैं और इसी के लिए हम सब यहाँ आप सबके बीच में आए हुए हैं।